हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, सीडीपी में कि कौन से वो टॉपिक हैं जिससे बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो बाल विकास है, इसमें टोटल जो है 22 चैप्टर्स है, ठीक है। तो आपको 22 सभी नहीं पढ़ने हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इतने भी चैप्टर पढ़ लिए तो आपका कम से 20 से 25 नंबर का पेपर फंस जाएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। कम से कम 20 से 25 नंबर। वैसे तो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ पाएँ। तब अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो वन बाय वन हम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इनको लिख लीजिए। जो हम लोग मैराथन क्लास अपनी करने वाले हैं उसमें भी इन टॉपिक को हम इंक्लूड करेंगे, मेन फोकस इन पर रखेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इससे तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। इसमें विकास के सभी सिद्धांत भी आ जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है, इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं। कौन कौन से? जो आपको 3 हमेशा याद रखने हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर। इन तीनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको सीटेट पास करना है तब इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। जो इनकी जीन पियाजे की अवस्थाएं वगैरह हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच है, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। एनिमिज्म क्या है, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है, लिख लीजिए, थर्ड चैप्टर, इसको हम कहते हैं अधिगम, लर्निंग, ठीक है। इसके अंतर्गत ही आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, वो सभी आ जाएगी। फोर्थ चैप्टर हमारा कौन सा? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता। इससे भी एक क्वेश्चन लगभग हर बार पूछ ही लिया जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। कभी डायरेक्ट आ जाता है, कभी इनडायरेक्ट करके पूछ लेते हैं। फिफ्थ चैप्टर है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक एजेंसी कौन सी है, द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, या परिवार किसमें आएगा, मीडिया किसमें आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। जो NEP 2020 है, इसने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, समावेशी शिक्षा पर। तो आप समावेशी शिक्षा को अच्छे से करें। 7th चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। इससे प्रकृति एवं पोषण विवाद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 11 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे 22 चैप्टर, लगभग आधे ही चैप्टर्स हैं। तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण हो गया। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 8, जो 8वां है, वो है जेंडर इशूज, लैंगिक रूढ़िबद्धताएं भी इसी में आ जाएंगी। जेंडर भूमिकाएं हो जाती हैं, जैसे सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, इससे, ठीक है। या रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादिता को आप समाप्त कैसे करेंगे, किस प्रकार के एग्जाम्पल देने चाहिए, कैसा हमको रोल निभाना है, इससे रिलेटेड है। 9th चैप्टर है हमारा लैंग्वेज एवं थॉट, भाषा एवं विचार। लैंग्वेज पहले आती है कि वहाँ विचार पहले आता है, ठीक है। ये डिस्कशन चलता रहता है लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में। 10th चैप्टर है इवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन। इसके अंतर्गत ही आपका CCE आ जाएगा, सभी प्रकार का मूल्यांकन आ जाएगा इसमें। और लास्ट चैप्टर है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें 11 चैप्टर है NEP 2020 समरी देखनी है केवल आपको, NCF 2005, RTE और RPWD एक्ट 2016। तो 11 चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस की। प्लीज़ आप अगर सीटेट को पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन चैप्टर को ही याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इनसे पेपर आपका बाहर नहीं जाए, क्योंकि बार बार जो रिपीट होकर क्वेश्चन इन्हीं से अभी तक पूछा गया। मैं इनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप कोई भी सेट उठा लेना, ठीक है, अभी जाके पढ़ना, कोई भी सेट निकालना और उसमें देखना कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे। देखो 100% की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ,
100% तो कोई नहीं बता सकता है कहाँ से, लेकिन ये जो 11 चैप्टर थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको सभी जो चैप्टर्स हैं, मतलब जो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम बता देंगे। अगर इतना भी आपने तैयार कर लिया तब भी आपका काम हो जाएगा। और अपनी सीटेट को उखाड़ फेंको, ठीक है। बार बार देने से अच्छा है कि एक बार में इतनी मेहनत कर लो कि सीटेट बिल्कुल पार हो जाए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।